तुम जज बन जाओ। तुम, अच्छा तुमको भी जज बना दिए। वो तुम क्या, अच्छा जज बनोगे, चलो तुम भी जज बन जाओ। ऐसी वाली बातें होंगे, चलो आज अब हम भी जज ही बनेंगे, बहुत पावर है, डीएम को झाड़ते फिरेंगे। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए कुछ प्रोसीजर भी है। ये हमारा वाला सिस्टम नहीं है, ये कॉलिजन सिस्टम है। मतलब यहाँ जो चीफ जस्टिस हो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल मेंटर भैया पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति कैसे होती है। हालांकि ये मामला सब दिन से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है ये पारदर्शी नहीं होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। यहाँ कौन सेलेक्ट होगा ये सिर्फ और सिर्फ वही लोग डिसाइड करते हैं जो ऑलरेडी जज रह चुके हैं। यहाँ किसको जज बनाना है ये ना सरकार में किसी को पता है, ना ही कोई जानता है। हालांकि ये सब के पीछे रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट रखा जाता है, तो इनका इंडिपेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ जो परिवारवाद है या जो कि ठीक है, इससे क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा ही बढ़ावा मिलता है अपने कुछ खास चुने हुए लोगों को, यानी कि जो आदमी इनको फेवरेट है उनको बनाया जाता है। तो क्या है ये, और इसके पीछे कभी किसी सरकार ने कुछ कार्य किया या नहीं किया, हम इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ जो जजों की नियुक्ति होती है वो कोलिजियम सिस्टम के अंतर्गत होती है। कोलिजियम सिस्टम क्या है, ये हमारा वाला सिस्टम नहीं है, ये कोलिजियम सिस्टम है। मतलब यहाँ जो चीफ जस्टिस होते हैं और 4 या 5 जजों की एक बेंच, ये मिलके डिसाइड करते हैं कि किसको जज बनाना है। ये बोलेंगे हाँ तुम क्या कर रहे हो, फ्री हो, चलो तुम जज बन जाओ। तुम, अच्छा तुमको भी जज बना दिए। वो तुम क्या, अच्छा जज बनोगे, चलो तुम भी जज बन जाओ। ऐसी वाली बात है। मतलब यहाँ कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इनको जज कैसे बनाया जाए। ठीक है, जिसको मन होगा उसको जज बना देंगे। अब अब आप सोच रहे होंगे, चलो आज अब हम भी जज ही बनेंगे, बहुत पावर है, डीएम को झाड़ते फिरेंगे। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए कुछ प्रोसीजर भी है। आपको अगर जज बनना है तो क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। हो भारतीय, चलो गुड। दूसरा, मेंटल नहीं होना चाहिए, नहीं होना, बहुत अच्छे। तीसरा, हाई कोर्ट में 10 साल एज एडवोकेट आप काम कर चुके हो। 10 साल किए हो, नहीं, चलो कोई बात नहीं। चौथा रिक्वायरमेंट है कि 5 साल एज जज रहे हो। गया, हम तो ना बन पाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर इतना रिक्वायरमेंट किसी के पास है, इतना सारा चीज कोई कर चुका है अगर, तो वो बन सकता है जज। ठीक है, चाहे उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना हो तो वो 5 साल हाई कोर्ट में सर्विस कर चुका हो, और हाई कोर्ट का जज बनाना हो तो 10 साल एज एडवोकेट रह चुका हो। तो यहाँ देखा गया है कई मामलों में कि जो जज को फेवरेट रहता है वकील, उसको हाई कोर्ट में जज बनाया जाता है, या जो और लोगों को फेवरेट रहता है उसको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाता है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा सिस्टम जो है थोड़ा खराब तो है। इस पे हमेशा से आरोप लगता रहा है कि यहाँ कौन बनेगा नहीं बनेगा, ये सिर्फ एक रूम में अंदर में डिसीजन होता है, तो अच्छा नहीं है, बात सही है। तो क्या कोई सरकार इसके लिए कुछ कभी प्रयास किए कि नहीं किए? 2014 में मोदी सरकार ने एक एनजेएसी लाई थी, मतलब नेशनल जज अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको 13 अगस्त 2014 को लाया गया था लोकसभा में, और 14 को लोकसभा में 13 को आया, 14 को आया राज्यसभा में। ये दोनों जगह से पास होने के बाद प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे, उनसे सिग्नेचर के लिए गया उनके पास, उन्होंने भी सिग्नेचर करके इसको लॉ बना दिया। ये लागू होने वाला था 31 दिसंबर 2014 से, कि मतलब बाद से, बट इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने 14-15 अक्टूबर को एक फैसला दिया कि ये जो एनजेएसी है, ये सिस्टम जो है ये गैर कानूनी है, मतलब असंवैधानिक। गैर कानूनी तो खैर नहीं, क्योंकि लॉ बन चुका था। असंवैधानिक है, मतलब जो संविधान के मूल ढांचा था इसका ये हनन करता है। तो बेसिकली इसमें सिस्टम क्या था एनजेएसी में, हम लोग ये समझते हैं। तो एनजेएसी में एक पैटर्न रहा जो जज को डिसाइड करेगा। उसमें सबसे फर्स्ट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, उसके बाद 2 सीनियर वकील, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 सीनियर जज, एक चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जज, एक कानून मंत्री, मतलब सरकार के कानून मंत्री, और लास्ट के 2 कोई भी इंडिपेंडेंट, कोई भी 2 जने जो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा ही माहिर रहे हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में। तो इस तरह से ये लोग जज को सेलेक्ट करेंगे। अब जज को सेलेक्ट करेंगे 6 जने, जिसमें एक सीजीआई, 2 जज, एक कानून मंत्री और जो 2 नॉर्मल। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये अब यहाँ जो हम लोग जजों की संख्या देखे वो 3 ही है, बाद बाकी एक कानून मंत्री, 2 तो ये बीजेपी वाले जानते ही हैं अपने लोगों का तारीफ करना,
इसमें कहीं पीछे है? अरे वाह, बहुत बड़ा स्कॉलर है, इनको तो रख ही लो। अरे इतने बड़े आर्टिस्ट, चलिए चलिए चलिए। तो अब क्या, अब ये न जज के हाथ में फैसला रह गया और ना ही रहा मतलब मंत्रियों के हाथ में भी ये फैसला आ चुका है। अब हो सकता है कि मंत्री जिसको चाहेंगे उसको बनाए, ना कि जिनको जज लोग चाह रहे हैं उनको। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा गलत पैटर्न होगा, तो उन लोगों ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि नहीं, ये जो है ये अच्छा नहीं है, इस पैटर्न से जजों की नियुक्ति नहीं हो सकती। अब मोदी सरकार को जजों की नियुक्ति में इंटरफेयर करना ही क्यों है, जरा ये भी सवाल है ना। ये भी लोगों को लगता है कि क्यों बेकार में, अच्छा इंडिपेंडेंट है, सबको फैसला देता है, जिसको मन होता है झाड़ता है, मंत्री हो चाहे वो आईएएस हो आईपीएस हो, किसी को भी नहीं छोड़ता है, अच्छा सिस्टम है ना। तो क्यों इनको इंटरफेयर करना है? तो इन लोगों को इंटरफेयर इसलिए करना है कि बहुत सारे जजों की जो नियुक्ति होती है उसमें बहुत देरी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली एक पोस्ट तो तुरंत नियुक्त करो, हाँ बहुत सारे जो पोस्ट है वो खाली पड़े रहते हैं। तो इसका पीछे का रीजन ये है कि अभी जो कॉलिजन सिस्टम है उसके हिसाब से ये लोग नाम सेलेक्ट करके प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं या सरकार के पास भेजते हैं कि वो प्रेसिडेंट से इसमें लॉ बनवाए। तो ये लोग दबा के बैठ जाते हैं, आमतौर पे होता है इनको नाम पसंद नहीं आया या कुछ भी दबा के बैठ गए, अब लॉ बना नहीं। तो सरकार कहती है कि आप काम नहीं कर रहे हो, आप नाम नहीं भेज रहे हो, इसलिए हमको लॉ बनाना है। अब वो कहते हैं कि आप हम तो नाम भेज दिए, आप दबा देते हो। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा झगड़ा चल रहा है इसी मामले सब पे। तो ये सब चीज को दूर करने की जरूरत है। और इसमें एनजेसी जो था वो मान सकते हैं हम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो हो सकता है कि असंवैधानिक रहा हो, मगर कोलिजन सिस्टम भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक रूम में बैठ के एक चीफ जस्टिस और 4-5 जज मिलके फैसला दे दे, तो ये सही नहीं है। हाँ, और अगर इस मामले में आपकी क्या राय है, जरा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।